हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और मैं आज आपको बजाज अलियांज के असोर्ड वेल्थ गोल्ड प्लेटिनम गारंटेड प्लान के बारे में बताऊं। ये है बजाज का असोर्ड वेल्थ गोल्ड प्लेटिनम प्लान। ये एक गारंटेड प्लान है, लेकिन इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो शुरुआत करते प्लान कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इस प्लान में ये पूरा प्लान मतलब कस्टमाइज है। आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। जैसे कि आप डिसाइड कर सकते हैं पेमेंट प्रीमियम कितने पेमेंट तक देना है, मतलब कब तक प्रीमियम देना चाहते हैं। इसमें 5 साल है, 6 साल है, 7, 8, 9, 10, 12 तक है। और इनकम कब कब से लेना चाहते हैं इसमें। कई प्लान्स ऐसे रहते हैं जिसमें मैच्योरिटी के बाद इनकम मिलती है। इसमें क्या है, आप सेकंड ईयर से भी ऑनवर्ड्स आप पेमेंट ले सकते हैं। फिर आपके ऊपर है, आपको सेकंड ईयर में चाहिए, थर्ड ईयर में, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। उसके बाद इनकम पीरियड कब तक चाहिए, 20 साल तक इनकम पीरियड चाहिए, 25 तक, 30 साल तक। और 110% रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिलता है इसमें। अब इसको कैसे वर्क करता है प्लान। तो इसमें पेमेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों बराबर, जैसे कि 12 साल ही पेमेंट करना है, 12 साल का ही पॉलिसी टर्म। इसमें बस क्या है, इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने साल तक इनकम चाहिए। इसमें ऑप्शन है 20 साल, मतलब पूरे प्रीमियम भरने के बाद 12 साल आपने प्रीमियम भरा, उसके बाद आपको कितने साल इनकम चाहिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल। उसके बाद आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। और कब से आपको अर्ली इनकम चाहिए, मतलब एक तो रेगुलर गारंटेड पे आउट है जो आपको 12 साल पूरे होने के बाद मिलेगा। एक है अर्ली, आप कितने साल बाद लेना चाहते हैं। तो इसमें मिनिमम है 2 साल, मतलब आपने पहला प्रीमियम दिया तो दूसरे साल से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं आगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड के लिए, कोई एक 35 साल का बंदा है जो 12 साल की पीपीटी रखता है, मतलब 12 साल के लिए पैसे भरेगा, 12 साल का ही पेमेंट भरेगा, 12 साल की पॉलिसी टर्म है। और इनकम चाहता है सेकेंड ईयर से। और इनकम पीरियड क्या चाहिए उसको, यहाँ बताया था ना, 20 साल, 25 या 30, उसने 30 रखा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो उसने जैसे कितने का प्रीमियम शुरुआत की, 2 लाख, 12 साल के लिए। तो 2 लाख 12 साल के लिए मतलब ओवरऑल कितना भर रहा है, 24 लाख। उसने कहा 2 साल सेकंड ईयर से अर्ली इनकम लेना स्टार्ट किया, चूज किया कि सेकंड ईयर से मुझे पैसे चाहिए गारंटेड। तो उसको 60,000 12 साल तक मिलेगा। 60,000 रुपये 12 साल तक मिलता रहेगा। ये 2 लाख देगा, फिर 60,000 मिल जाएगा इसको, अगली बार फिर 2 लाख देगा, इसको 60,000 मिल जाएगा, तीसरी बार फिर 2 लाख देगा, इसको 60,000 मतलब अगली बार उसको कम ही पेमेंट देना है। देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। 12 के बाद उसकी 13वें साल से जो इनकम बढ़ेगी, 1,25,000 मिलेगी साल की। ये मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी, 30 साल तक का इनकम टर्म इनकम पीरियड रखा ना उसने। 30 साल बाद उसको ये मैच्योरिटी पे ये मिल जाएगा, 26,40,000 रुपए। ये सब टैक्स फ्री रहेगा इसमें। अब इसमें देखते हैं और क्या। अगर वो इसको 2 लाख भरता है तो अगली साल उसको 2 लाख का 60,000 मिलेगा अर्ली इनकम गारंटेड। और यदि वो इसको गारंटेड नहीं तो मंथली मोड पे ले लेता है, इकट्ठा नहीं लेता है, वो चाहता है कि मुझे मंथली मोड पे मिले। मंथली मोड पे हर मंथ में इसको 5150, 5150, 5150 मिलेंगे। मतलब उसको 1,080 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मतलब 1,800 रुपए ज्यादा मिलेंगे उसमें इसमें, यदि वो मंथली मोड पे पेमेंट लेता है। और यदि ईयरली मोड पे लेता है तो उसको 60K मिलेगा। ये सब टैक्स फ्री रहेगा इसमें भी। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं अर्ली गारंटी पे आउट में। या तो आप कैश ले सकते हैं, या इसको आप मैच्योरिटी करवा सकते हैं, मैच्योरिटी, या फिर आप इसको अगले प्रीमियम में एडजस्ट करवा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, या तो आप कैश निकाल लो सेकंड ईयर से ही, या फिर आप इसकी मैच्योरिटी पे इसको ऐड करवा लो पैसे की, या फिर आप इसको आगे वाले प्रीमियम में ऐड करवा लो। जैसे कि अब इसमें क्या है, ऑप्शन टू डिसाइड योर इनकम। यदि आप दूसरे साल से इनकम डिसाइड करते हैं इसमें, तो आपका जो प्रीमियम है उसका 30% मिलता है। जैसे कि आपने यहाँ से आपने 2 लाख का प्रीमियम स्टार्ट किया और आप चाह रहे हैं कि मुझे दूसरे साल से अर्ली इनकम स्टार्ट हो जाए, तो 2 लाख इंटू 30% तो कितना, 60,000 रुपये मिलेगा 12वें साल तक। यदि आप तीसरे साल शुरुआत करते हैं तो इसका 40%, मतलब तीसरे साल शुरू करेंगे तो 2 को 4 में गुणा करेंगे तो 80,000 रुपये मिलेंगे यहाँ से। यदि आप 5वें साल शुरुआत करते हैं तो 60, तो यानी 5वें साल बाद आपको कितना मिलेगा, 2 लाख का 60%, मतलब 1,20,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप 6 साल तक
पेमेंट नहीं लेते हैं, और सातवें साल से आप जो भी आप सातवें साल से आपको क्या मिलेगा, 102.25 ऑफ एनुअल प्रीमियम, मतलब 100% से ऊपर मिलेगा सातवें साल में आपका अर्ली इनकम। तो जो लगभग आपका जो पेमेंट है ना प्रीमियम उतनी बराबर होता है, 2 लाख के समथिंग ही वो पड़ेगा। तो आप मतलब प्रीमियम ऑब्सोल्यूट करवा सकते हैं, मतलब 6 साल तक भरा, अगले 6 साल तक कुछ नहीं भरना, यही 6 साल का जो भी आपके पास अर्निंग इनकम आएगी वही कंटिन्यू होकर 12 साल तक आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, फिर 13वें साल से आपको गारंटेड रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये प्लान में खासियत क्या है कि इसमें एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है एज से। दूसरा पेमेंट प्रीमियम से अमाउंट से भी इंडिपेंडेंट है, आप कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं इसको। तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम पीरियड से भी इंडिपेंडेंट, आपको 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30, 3 ऑप्शन है। उसके बाद यदि इनकम स्टार्ट करते हैं आप दूसरे ईयर से और पीटी लेते हैं 5 साल की, तो आपको 25% मिलेगा, मतलब 5 साल भर रहे हैं पैसे। यदि आप 6 साल भरते हैं, 7 साल भरते हैं, ये तीनों में क्या रहता है, ये है तीनों में भरे 5 साल की पीपीटी, मतलब पॉलिसी प्रीमियम टर्म, मतलब 5 साल की पॉलिसी ले रहे हैं भरने का, या 6 साल की या 7 साल की, तो उसमें इस हिसाब से पैसे मिलेगा, मतलब एनुअल प्रीमियम का 25% मिलेगा दूसरी ईयर से। यदि आप 8, 10 और 12 की ले रहे हैं तो उसमें इस हिसाब से मिलेगा। तो जितनी लंबी पॉलिसी रहेगी उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें ये ऑफसेट का मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या है, यदि आप 6 साल तक अर्ली इनकम नहीं लेते हैं तो आने वाले 6 साल तक आपका वो 6 साल का अर्ली इनकम का पैसा एडजस्ट हो जाएगा, तो आपकी 12 साल तो 6 साल पैसा भरना और 12 साल की पॉलिसी बन जाएगी, और 13वें साल से आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि ये इसको अंडरस्टैंड के लिए देखते हैं, विदाउट प्रीमियम ऑफसेट करना है, मतलब प्रीमियम ऑफसेट नहीं किया, इसमें ऑफसेट किया, तो अपन ने जैसे कि 12 साल का पॉलिसी टर्म है, 12 साल की पीपीटी है, तो इसमें 2 लाख एनुअल भर रहा है वो, तो उसने सातवें साल से पैसा लेना शुरू किया, तो सातवें साल से उसको कितना मिलेगा, 102% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो 102% एनुअल प्रीमियम को कितना हो रहा, ये हो रहा ये 2,04,500, ये 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल मिलेगा। इसमें वो क्या कर रहा है, ये नहीं ले रहा है, ये नहीं ले रहा है ये पेमेंट, तो उसको क्या 6 साल तक तो भरना है पैसे, उसके बाद 7, 8, 9, 10 साल, 12 साल ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, इसकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी 12 साल की। अब इसमें देखते हैं अर्ली पेमेंट में क्या है, जैसे कि यदि वो 35 साल का कोई है मेल है, 12 साल की पीपीटी रखता है, सेकेंड ईयर से इनकम रखता है 30 साल के लिए, उसमें क्या है, यदि वो चाहता है कि मुझे पैसा इकट्ठा मिल जाए, तो यहां से एक भी पेमेंट ना ले, तो उसको जो सेकंड ईयर से मिल रहा है ना 30%, 2 लाख का 30 क्या 60, 60, 60, 60, 60 इकट्ठा 12वीं साल भी उसको मिल सकता है, यदि वो चाहे तो शुरुआत में, मुझे अभी नहीं चाहिए 12वें साल मिल जाए, तो कुछ पैसे चाहिए, 9,07,000 गारंटेड मिल जाए। उसके बाद 13वें साल से उसको 1,25,000, 30 साल की पॉलिसी 30 साल तक मिलता रहेगा। उसके बाद जो अपना रिटर्न ऑफ प्रीमियम है 26,40,000 ये मिल जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन है, यदि 20 साल का रखता है इनकम पीरियड तो उसको 1,20,000 मिलेगा साल का, 25 साल का रखता है तो 1,23,000 मिलेगा, और 30 साल का रखता है तो 1,25,000 रुपये मिलेगा। अब इसमें देखते हैं डेथ का बेनिफिट क्या होता है, यदि डेथ हो जाती, यदि किसी पेमेंट प्रीमियम भरने के समय पर डेथ हो जाती है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें यानी 8वें साल इसकी डेथ हो गई, तो उसको क्या डेथ का सम एश्योर मिलता है, सम एश्योर मतलब प्रीमियम का 10% रहता है, मतलब 10 गुना रहता है प्रीमियम का, लेकिन इसमें क्या 12 गुना मिल रहा है। 2 लाख की प्रीमियम है आपका, आपको 24 लाख मिलेगा डेथ पर, अगर उसकी डेथ हो जाती, और उसके बाद उसको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, ये जो मिल रही है ये और दूसरा केस है डेथ बेनिफिट का, यदि उसका डेथ पॉलिसी टर्म के बाद होती है, यानी कि वहां पे यहाँ पर डेथ हो गई उसकी, यहाँ पर डेथ हो गई, लेकिन उसको इनकम तो भी आती रहेगी, इसमें समेशोर नहीं मिलता लेकिन इनकम आएगी, तो इनकम है उसकी आती रहेगी, ये तो 1,25,000 है वो आएगी 30 साल तक। अब इसमें देखते हैं कि यदि 30 साल का पेमेंट टर्म लेता है, इनकम टर्म कोई 2 लाख के प्रीमियम पे, और सेकेंड ईयर से क्या बोलते हैं वो इनकम स्टार्ट करता है, सेकेंड ईयर से इनकम स्टार्ट करता है, और 5 साल की पीपीटी है तो 50,000,
6 साल की पीपीटी है तो 50,000, 8 साल की पीपीटी है तो 60,000, 10 साल की पीपीटी है 60,000, 7 साल की पीपीटी 50,000 और 12 साल की पीपीटी है 60,000। और उसके बाद 1,25,000 गारंटेड मिलेगा। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है बजाज वेल्थ गोल्ड प्लेटिनम में? सबसे पहला है कि अर्ली इनकम ले सकते हैं। कई लोगों को सबर नहीं होती है 12 साल की, सेकंड ईयर से पैसे चाहिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपकी जो इच्छा है। और मेच्योरिटी पर 110% मिलेगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम। उसके बाद इसको एनुअल इनकम इन मंथली मोड पे भी ले सकते हैं, क्योंकि मंथली मोड पे अगर आप लोगे तो उसमें थोड़ी इनकम ज्यादा आएगी। उसमें प्रीमियम वेवर ऑफ भी हो जाते हैं, मतलब प्रीमियम ऑफसेट भी हो जाते हैं, मतलब 6 साल भरा और अगले 6 साल उसी में से पैसा भरा जाएगा, आपकी जेब से नहीं जाएगा। इनकम कितने साल तक आ सकती है इसमें? 20 साल मिनिमम, 25 पर 30। इनकम कंटिन्यू टू सेफ्टी गार्ड फैमिली इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ ड्यूरिंग रेगुलर इनकम। और इनकम के टाइम पर किसी की डेथ हो जाती तो भी इनकम आती रहेगी। अब इसमें क्या, अब बताते हैं राइडर के बारे में। राइडर कितने होते हैं? ये 4 राइडर दिए इसमें: एडीपीडी, एपीटीपीडी, डब्ल्यूओपी राइडर, सीआई राइडर, एफआईपी राइडर। अब देखते हैं राइडर, जैसे कि ये कोई विजय नाम का व्यक्ति है, 37 साल की उम्र है इसकी, 7 ईयर का बच्चा है इसका आरव। तो ये प्लान करना चाहता है कुछ इनकम दैट फॉर केयर और राघव आरव स्कूल एक्सपेंस एंड आल्सो गेट बिगर इनकम पे आउट फॉर हिज हायर इन एजुकेशन। तो ये 12 साल की पीपीटी रखता है, 12 साल की प्रीमियम भरेगा। और ये 2 साल से इनकम चाह रहा है, इनकम पीरियड इसको 30 साल चाहिए। और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया है। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर में क्या होता है, जो प्रपोजर रहता है यदि उसकी डेथ हो जाती तो आने वाले जो प्रीमियम रहते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, कंपनी भरती है वो, उसको पूरा लाभ मिलता है। इसमें क्या है, जैसे कि इसने पॉलिसी ली 12 साल की, इनकम पीरियड 30 साल रखा, और इसने वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर ले लिया ये। और इनकम चाहिए इसको, अर्ली इनकम 2 साल चाहिए, तो इसने 2 लाख भरना शुरू किया तो दूसरे साल को उसको 30 गुना, मतलब 30% गुना नहीं, 30% उसकी एनुअल प्रीमियम का पैसा मिलेगा गारंटी अर्ली इनकम में। तो 2 लाख दिया तो दूसरे साल से उसको 60,000 मिलना शुरू। 2 साल में 60 मिलेगा, तीसरी में 60, चौथी में 60, पांचवी में 60, छठी में 60, सातवीं में 60, और आठवीं में उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। अब उसकी जैसे डेथ हो गई तो अगर आपने वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया है तो ये प्रीमियम ऑफ हो जाएंगे, वेवर ऑफ हो जाएंगे, उसको इनकम तो भी 60,000 आती रहेगी 12वें साल तक। और उसके बाद इसको रेगुलर इनकम भी 1,25,000 आती रहेगी, और नॉमिनी को लास्ट में जब 30 साल हो जाएंगे तो 26,04,000 40,000 मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं बजाज से, एचडीएफसी से, टाटा से, मैक्स से, आईसीआईसी से, और एबीएस आदित्य बिरला से। तो इसमें गारंटेड अर्ली इनकम बजाज में भी दे रहे हैं, एचडीएफसी में भी दे रहे हैं, टाटा में भी है, मैक्स में भी है, सब में है। चॉइस ऑफ इनकम स्टार्ट इसमें है, टाटा में नहीं है, मैक्स में नहीं है, इसमें नहीं है। प्रीमियम ऑफसेट का ऑप्शन इसमें है, एचडीएफसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैक्स में है। उसके बाद चॉइस ऑफ इनकम पीरियड में 20 साल, 30, 25 ये इसमें है, एचडीएफसी में नहीं है टाटा में है, इस सब में है ये सब। उसके बाद ऑप्शन टू एक्यूमुलेट इनकम, इनकम को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब इनकम नहीं चाहिए 12वें साल इकट्ठी चाहिए, मतलब वो भी कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद इनकम कंटिन्यू और डेथ ड्यूरिंग इनकम पीरियड, इनकम पीरियड में अगर डेथ हो जाती है तो आपको इनकम तो भी मिलेगी, लेकिन ना तो एचडीएफसी में है, ये किसी में नहीं है ऑप्शन। इसमें ये वाला फैक्टर एक एडिशनल है बजाज में, बाकी किसी में नहीं है। इंडस्ट्री में पहला ऐसी कंपनी है जिसने ये वाली पॉलिसी निकाली है कि प्रीमियम ऑफसेट हो जाएंगे और इनकम आती रहेगी डेथ के बाद भी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए एलिजिबिलिटी है मिनिमम 6 साल होनी चाहिए एंट्री एज, मैक्सिमम 60 साल, और मेच्योरिटी पे 18 साल, और मैक्सिमम 72 साल। तो शुरुआत होती है इसकी मिनिमम 30,000 प्रीमियम से, और पीपीटी है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। इनकम के लिए 20, 25, 30। तो मैंने जैसा कहा, जितने लंबे समय के लिए आप रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का थोड़ा बेनिफिट मिलता है जितना लंबे समय के लिए रखें। थैंक यू। और इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। थैंक यू।